घर में दरिद्रता लाती है यह आदतें। वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन से गहरा संबंध होता है। माना जाता है कि घर में गलत दिशा या एक छोटी सी चीज भी वास्तु दोष का कारण बन सकती है। कई बार व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे मन मुताबिक कामयाबी हासिल नहीं होती। उसके पीछे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। वास्तुशास्त्र में कई ऐसी चीजें बताई गई है जो घर में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। यदि आप वह चीज घर में रखोगे तो दुर्भाग्य जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इससे न सिर्फ धन की हानि होगी, बल्कि व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान रहेगा। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सी चीजें घर में दरिद्रता लाती है। सूरज निकलने के बाद भी देर तक सोए रहना या बिस्तर पर पड़े रहना घर में नकारात्मकता लाता है। हमारे यहाँ सूर्योदय से उठने की परंपरा रही है और मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। किसी को अगर उधार पैसे देने हैं या लौटाने हैं तो आप यह काम सूर्यास्त से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर सूर्यास्त के बाद आप किसी को पैसे देते हैं तो धन की हानि होती है। बचपन में अक्सर आपके नाखून चबाने की आदत के कारण किसी न किसी ने टोका होगा। मान्यता है कि ऐसा करने से राशि में सूर्य कमजोर होता है, इस कारण आंखों में समस्या रहती है। कभी भी रात में अपनी रसोई को गंदा न छोड़ें। अगर आपके किचन में जूठे बर्तन और गंदगी रहेगी तो मां अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाएगी। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और धन धान्य में कमी आएगी। रात में घर में झाड़ू ना लगाएं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना गलत माना जाता है, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और रात में झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसीलिए भूल कर भी रात के समय या शाम के समय झाड़ू ना लगाएं। झाड़ू को पैर भी नहीं लगाना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में चप्पल जूते बिखरे पड़े हैं, इससे अनावश्यक तनाव हो सकता है, सफलता प्राप्ति में अड़चनें आती है। अगर आपके मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। घर के मुख्य द्वार के पास अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते। बाथरूम में रखी खाली बाल्टी से नकारात्मक ऊर्जा घर में तेजी से प्रवेश करती है, इसलिए बाथरूम में बाल्टी हमेशा भरकर ही रखें। अगर बाल्टी में पानी नहीं है तो इसे उल्टा करके रखें। इस तरह से कई लोग बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाते हैं, जो कि बहुत गलत आदत होती है। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत गलत बताया गया है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। साथ ही बिस्तर पर भोजन करने से बिस्तर गंदा होता है। गंदे बिस्तर पर रात में सोने से बुरे सपने भी आते हैं। इसलिए घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ साफ सफाई होगी वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होगा। घर में भूल कर भी टूटा हुआ शीशा ना रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है और यह दुर्भाग्य को भी आकर्षित करती है। घर में मौजूद सदस्यों के जीवन पर बुरा असर पड़ता है, उनकी तरक्की पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपके घर में यदि टूटा हुआ शीशा है तो उसे तुरंत घर से हटा दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार नल से पानी टपकना भी अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार आर्टिफिशियल पौधे या फूल घर में रखने का शौक होता है। माना जाता है उनके घर में होने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है और परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है। आर्टिफिशियल पौधे दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है। घर में लगे जाले भी नकारात्मक ऊर्जा को घर में लाते हैं, इसलिए घर की साफ सफाई अवश्य रखें। जिस घर में जाले लगे होते हैं उस घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है और दरिद्रता पैर पसारने लग जाती है। वह लोग कर्ज में डूबने लग जाते हैं। यदि आपके घर में कोई पुराना कबाड़ पड़ा है तो उसे जल्द से जल्द घर से बाहर निकाल दें। यदि आपके घर में टूटे फूटे बर्तन, झाड़ू, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर, इस तरह की कोई भी टूटा हुआ सामान है तो उसे तुरंत घर से बाहर फेंक दें, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा घर पर हावी होती है और व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में बंद या टूटी हुई घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत घर से बाहर फेंक दें। बंद घड़ी आपके समय पर बुरा असर डाल सकती है।
ऐसे में उस घर में रहने वाले लोगों को तनाव और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है और नकारात्मक ऊर्जा उसका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए आपके घर में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बंद घड़ी है तो उसे तुरंत सही करवा ले। वास्तुशास्त्र के अनुसार नया साल आने पर नया कैलेंडर तो हम लोग लगा लेते हैं, लेकिन पुराना कैलेंडर फेंकने की बजाय उसको संभाल कर रख लेते हैं। ए- ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देता है। इसलिए पुराने कैलेंडर को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। इसी तरह से ही शाम के समय आप दूध, दही और नमक जैसी चीज़ों का दान करते हैं तो आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संध्या के बाद इन चीज़ों का दान करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के उत्तर या पश्चिम कोने में झाड़ू रखना चाहिए। वहीं आपको गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा या पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई या पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। इसी तरह अन्न भंडार कभी खाली भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन वास्तु के हिसाब से जिन घरों में अन्न भंडार का पात्र अगर खाली हो तो घर की सुख समृद्धि चली जाती है। माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा भी नाराज हो जाती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर के अन्न भंडार को कभी खाली ना होने दें। इसी तरह से ही अपने पर्स को भी कभी खाली नहीं रखना चाहिए। अगर पैसे नहीं हैं तो 1 रुपए का या 2 रुपए का सिक्का अपने पर्स में जरूर रखें। पर्स खाली रहने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है और घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान अवश्य रखें। इसी तरह से ही पूजा घर में कलश को कभी भी खाली नहीं होने दें। बता दें कि पूजा कलश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से होता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के कलश को कभी भी खाली ना होने दें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल और सादे पानी से उसको भरकर अवश्य रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और उन्नति के सभी रास्ते खुल जाते हैं। शाम के समय बालों में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। शाम के समय बालों में कंघी करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इसी तरह से ही महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने से पहले रसोई में प्रवेश न करें। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान करने के बाद भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उन्हें प्रसाद चढ़ाना चाहिए। ऐसा घर जहाँ पर स्त्रियां हमेशा क्रोधी रहती है और कभी खुश नहीं रहती, वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। नारी देवी रूप में होती है। उनकी इज्जत ना करने से आप माँ लक्ष्मी और अन्य देवियों को नाराज कर देते हैं। तो अपने घर की महिलाओं की इज्जत अवश्य करें। घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ, फटी तस्वीर, फटा ग्रंथ रखना अशुभ माना जाता है। यदि आपके घर में टूटी फूटी मूर्तियाँ, तस्वीर या कोई धार्मिक ग्रंथ फटा हुआ है तो उसे पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। इसी तरह से ही किचन में भूलकर भी दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। इससे घर के सदस्यों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है और वह हमेशा बीमारी से जकड़े रहते हैं। बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजों को अनावश्यक रूप से खुला न छोड़ें। उनका इस्तेमाल करने के बाद उनका गेट हमेशा बंद रखें। यदि आप बाथरूम टॉयलेट के गेट को खुला रखते हैं तो पैसों का नुकसान हो सकता है। ध्यान रखें कि घर का दरवाजा खोलते समय या बंद करते समय चरमराहट की आवाज़ ना आए। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह भी अशुभ होता है। वास्तु के अनुसार नमक का संबंध शनि से होता है। ऐसा कहते हैं कि दूसरों से कभी भी मुफ्त में नमक लेकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी कारणवश किसी से नमक उधार लेना भी पड़ रहा है तो बदले में आप कोई अन्य चीज़ उन्हें दें। मुफ्त में नमक का प्रयोग ना करें। मुफ्त में नमक का प्रयोग करने से जीवन में रोग और कर्ज की समस्या बनी रहती है। इसी तरह से ही मुफ्त में मिले रुमाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि रुमाल यदि मुफ्त में इस्तेमाल किया जाए
तो उस घर के लोगों के बीच मनमुटाव हो जाता है और आपसी अनबन बढ़ जाती है। इससे संबंध खराब होने लगते हैं। इसलिए न तो आप रुमाल कभी दूसरों से मांग कर इस्तेमाल करें और ना ही किसी को अपना रुमाल दें। इन दोनों ही चीज़ों को शनिदेव से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि लोहे या तेल का मुफ्त में इस्तेमाल करने से प्रतिकूल पड़ प्रतिकूल प्रभाव को बढ़ावा देता है। दान में लिए लोहे से घर में दरिद्रता आती है, जबकि इंसान मांगा हुआ तेल आर्थिक मोर्चे पर कमजोर बनाता है। इससे आप पाई-पाई के लिए मोहताज हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी इन चीज़ों को मांग कर इस्तेमाल न करें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।